ठीक है। तो आज हम लोग मैथ का एक ऐसा फॉर्मूला को देखेंगे, है ना, जिसको देखते ही, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में बदलें या P बाय Q के फॉर्म में चेंज करें ना, तो इसको हम लोग चुटकी में आंखों देखा क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ना कि जो मैथ का जो फॉर्मूला है कि क्वेश्चन है क्लास 9 का एक मैथ का क्वेश्चन है जिसको बच्चों को बनाने में बहुत सारी परेशानी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आज हम लोग लेके आए हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसे बच्चे ना तो याद करें, ठीक है, बस इसको एक बार लगातार देख लें, तो लगातार देखने के बाद उसका कोई भी क्वेश्चन देखते देखते क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, है ना। बिना पेन पकड़े हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना कि निम्न को P बटा Q के रूप में बदले। मतलब यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती है, तो आज हम लोग काम करेंगे एक ऐसा फॉर्मूला को देखेंगे जिसको देखते ही कोई भी क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं, वो लोग सॉल्व कर सकता है। ठीक है, जो क्लास 9 के मैथ के होने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.6 के ऊपर बार है या डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोगों को P बटा Q के रूप में बदलना है तो हम लोग सीखे हैं न्यूमेरिकल में, है ना, मैथ बनाना सीखे हैं कि अगर किसी के ऊपर सिंगल डिजिट में डैश रहता है तो उसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर हम लोगों का डबल डिजिट में मल्टीप्लाई डैश रहता है तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। अगर किसी में ट्रिपल डिजिट में डैश लगा हुआ रहता है तो उसे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। ना करने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग काम करेंगे, पेन पकड़ेंगे, पेन भी नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, हम लोग काम करेंगे आंखों से देखेंगे, है ना, और आंखों से देखते हुए हम लोग कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर डैश लगा हुआ है, बार है। ठीक है, उसको हम लोगों को P बटा Q के रूप में बदलना है। तो सबसे आसान तरीका, जिसमें डैश है, जो नंबर है, टोटल नंबर को लिख देंगे हम लोग। कितना लिखा हुआ है बताओ, 6। अब 6 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई, किससे गुना करते हैं, 10 से। तो हम लोग को 10 से गुना नहीं करना, उसमें कम करना है, माइनस करना है। 10 में माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हम लोगों का, 9। तो बस कुछ नहीं, बाई में क्या लिख देंगे हम लोग, 9। कटेगा तो काटेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। बस यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन का बात करें 0.5 का ऊपर डैश है या 0.5 के ऊपर बार लगा हुआ है ना, हम लोगों को काम करना है इसको P बटा Q के रूप में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, बस नंबर लिखना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है उसको, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं, बस उसे कम क्या करना है, 1 माइनस करना है। अगर 1 माइनस कर देते हैं तो हम लोगों के पास कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 9 बचेगा। तो 5 बटा कितना होगा, 9। अगर थर्ड क्वेश्चन का बात करते हैं ना, मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.4 के ऊपर डैश है, जिसको बदलना है। तो क्या करेंगे हम लोग बताएं कि बस नंबर को लिखेंगे, कितना लिखा हुआ है, 4 का 4। अब 4 लिखा हुआ है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 10 से। तो उसमें 10 नहीं करना है, कितना कम कर देना है, 1 कम करना है। बस कितना होगा हम लोगों का, 9। बस यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर हम लोग काम करें दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग कि हमारे पास मान लेते हैं एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास 0.7। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि कितना होगा, है ना। तो ये हम लोगों का सिंगल डिजिट का हो गया, ठीक है, 1 अंक का हो गया। लेकिन हमारे पास अगर क्वेश्चन रहा 3 अंक वाला इस तरह से, ठीक है, अगर हमारे पास 3 अंक वाला क्वेश्चन है तो क्या करना है, उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बस काम करेंगे कि जो भी नंबर है उस नंबर लिखेंगे, है ना। नंबर कितना है हम लोगों के पास, 5। और 5 है तो 5 में कितना डिजिट में डैश लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, 3 डिजिट में बार लगा हुआ है। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, उसको 1000 से गुना करना है ना। मल्टीप्लाई या गुना सेम होता है। ठीक है, तो हमारा इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना, जो पहले में यूज किए वही इसमें भी करना, क्या करना, 1 कम करना है। अगर एक इसमें कम कर देते हैं तो कितना होगा, 999 होगा, 999 होगा। बस यही इसका क्या होगा, आंसर होता है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें ना, तो हमारे पास मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है 0.007 है, उसमें भी सेम काम करना है। कितना लिखा हुआ है, नंबर 7। कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 अंक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। बस इसमें क्या कर देना है, कम कर देना। अगर कम कर दें तो कितना होगा, बस 999। यही इसका क्या होगा, हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो इतना सा हम लोगों का मैथ का फॉर्मूला होगा, इसको याद करने का भी जरूरत नहीं, बस ये एमसीक्यू में आता है तो हम लोग आंखों देखा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना।